हेलो बच्चों, आज का हमारा आई सुपर सॉल्वर है T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 2, Tn इज इक्वल टू यूनिट्स डिजिट ऑफ Tn माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई Tn माइनस 2 वेयर n is greater than 2. It means it is a natural number. n is a natural number. So एक एग्जाम्पल लेते हैं. अभी T3 सपोज फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे यूनिट्स डिजिट ऑफ T2. T2 क्यों? Tn माइनस 1, T3 माइनस 1 इज 2, T2. फिर मल्टीप्लाइड बाई T3 minus 2. 3 minus 2 is 1. So T3 minus 2 is T1. So we multiplied T2 into T1. That is equal to units digit of T2 के बदले हमने क्या वैल्यू रिप्लेस किया, ये 2. और T1 के बदले हमने क्या रिप्लेस किया, ये 1. So units digit of 2 into 1. That is equal to units digit of 2. 2 into 1 is 2. और इसका units digit क्या है, 2 ही है. So therefore the answer of T3 is 2. Now इसी तरह से हमें यूज करके इस पर्टिकुलर पैटर्न को यूज करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ T2022, T10,000 and then T1 lakh. Okay, now these kind of questions, first of all, any question for that matter in maths, we should be able to first identify which topic this question is from actually, whether it is profit loss, is it speed distance time, is it board mass, what it is, right? So there are many topics in maths. First we have to figure out which topic this question belongs to. ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको डेफिनेटली आइडिया आ गया होगा कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, राइट? सो इसमें हमें सीक्वेंसेस की पैटर्न दी गई है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया गया है और हमें उस पैटर्न को यूज करके ये तीन वैल्यूज फाइंड करने हैं. सो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद फिर हम उस टॉपिक के अंदर और फिर नैरो डाउन करते हैं कि अभी सॉल्व कैसे करना है, इसमें क्या पूछा गया है, क्या नहीं है, है ना? सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू अप्रोच. अभी इसको शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद दिस. सो वी गॉट T3 as 2. उसी तरह से हम क्या करते हैं, पहले हम कुछ 10-15 है ना, हम ऐसे T4 T5 ऐसे करके निकाल लेते हैं. देन वी विल ऑब्जर्व समथिंग. पैटर्न्स सीक्वेंसेस में हमेशा हमें पैटर्न फाइंड करना होता है, राइट? तो जब तक हम उसको डिकोड नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पैटर्न है क्या, राइट? सो लेट अस स्टार्ट डिकोडिंग few of the this T1 T2 ऐसे हम T10 T15 तक हम करके देखते हैं. So let us start. अभी हम पहले चले जाते हैं, यहाँ वापस लिख लेते हैं. T1 is equal to 1, T1 is equal to 1, T2 is equal to 2. ये तो हमको दिया गया है, राइट? एक्चुअली ये पैटर्न का हिस्सा नहीं है. These are two separate entities, okay? T1 and T2. तो T1 T2 और T3 हमने अभी निकाल के देखा. तो इसको याद रखो, Tn-1 into Tn-2, that gives us the Tn वैल्यू. तो अभी हम उसी तरह से T3 तो हमने निकाल दिया, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे. T3 is equal to what we got 2 again, है ना? 2 आया था. अभी T4. So T4 is equal to Tn-2, 4 minus 2. मैं एक लिख के बताता हूँ, तुमको समझ में आएगा. T4 minus 2 into T4 minus 1, है ना? n minus 2 into n minus 1, यही तो हमको दिया गया है. n minus 1 into n minus 2. अच्छा, ठीक है, n minus 1 into n minus 2 ऐसे रखेंगे. Let us keep it that way only for no confusion. So n minus 1 into n minus 2. That gives me what? T4 minus 1 into T4 minus 2. That is equal to T4 minus 1 is nothing but T3 into T4 minus 2 is T2. अभी T3 का वैल्यू क्या है? 2 है और T2 का वैल्यू क्या है? 2 है. So this is equal to 2 into 2 which gives me 4. और इसका जो यूनिट्स प्लेस है वो क्या है? 4 ही है. So हम इसको क्या करते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं. तो ये हमारा ये वैल्यू हो गया और ये T3 का वैल्यू हो गया, ये T2 का वैल्यू हो गया. जितनी भी वैल्यूज है वो हम सर्कल करते जाते हैं. we'll try to figure out the pattern. Now let's come to the T5. एक और हम उसी तरह से लिखते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे. So T5 minus 1 into T5 minus 2 which is equal to T4 into T3.
दैट इज इक्वल टू T4 कितना आया था, हमको 4 आया था, और T3 कितना आया था, 2 आया था. सो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. और इसका जो यूनिट प्लेस है वो 8 ही है. सो आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल जस्ट सर्कल दिस. नेक्स्ट इज T6. T6 इज इक्वल टू T5 इंटू T4. उसके पहले के दो लेने हैं बेसिकली. 6 के लिए 5 4 लेने हैं, 5 के लिए हमने 4 3 लिया, और 4 के लिए हमने 3 और 2 लिया है ना. सो उसके पहले के दो लेने हैं. सो T6 के लिए क्या होगा, ये पहले के दो, 8 इंटू 4 32. सो 32 मैंने लिख दिया. अब इसका यूनिट्स प्लेस क्या है, यूनिट्स प्लेस 2 है, तो मैं 2 को सर्कल करूंगा. ये हो गया. अब आ जाते हैं हम T7 के ऊपर, राइट. T7 ऐसे हम थोड़े 10 to 15 लेंगे ना तो हमको पैटर्न समझ में आएगा. सो T7 इज इक्वल टू T6 इंटू T5. पहले के दो लेने हैं. सो T6 इज हाउ मच, 2, and T5 is 8 into 8. So we got 16. So now this gets circled. Now let's go to the next one, T8. We will do it till T15 तक करते हैं. T8 is T7 into T6. T7 is how much? T7 is 6 and T6 is 2. So we got 12. So now this gets circled. T9. अभी तुम भी मेरे साथ करते जाओ, एक बुक में लेके अपने आप करते जाओ. You will understand it better. So whenever math question is being discussed or taught, you should do on your own. And when you write down on the paper, you should not do blind copying of the notes. You have to think that you are solving by yourself, and teacher is only guiding you to help you solve the question. That should be the attitude whenever you are writing some notes in a class or in a session, wherever you are. So T8 into T7. What is T8? T8 is 2 and T7 is 6. So I get 12. So again this gets circled, because why we are circling only this numbers is we have to take only units place. We are not bothered about the tens place. So now T10 is equal to T9 into T8. That is equal to T9 कितना है, 2 है, और T8 कितना है, 4 और 2 है, right? So that gives me 4. Now T11. थोड़ा मैं ज्यादा ही ले रहा हूँ ताकि तुमको थोड़ा इजी, ज्यादा समझ में जल्दी समझ में आएगा. T10 into T9. T10 क्या है, 4 है. T9 क्या है, 2 है. So we get 8. So here तो units place is 8 itself. So I don't have to do anything. ये circle हो गया. T12 is equal to T11 into T10. That is equal to T11 is 8. T10 is 4. So 32. ये सर्कल हो गया है ना. अभी एक दो और ले लेते हैं, then we'll stop. T13 is equal to T12 into T11. T12 is what? 2 and T11 is 8. So that gives me 16. So again I have to circle the units place. Now the last one that we will take is T14. T14 क्या देगा? T13 into T12. अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा पैटर्न कैसे चल रहा है. 6 into 2 that is equal to 12. एक और लेते बेटर रहेगा. एक और लेते हैं. So T15 is equal to T14 into T13. That is equal to 2 into 6. That is equal to 12. So now this gets circled. अभी एक काम करते हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम नीचे लाइन से लिख लेते हैं. 1 2 2 4 8. 1 2 2 4 8. तो यहाँ 1 2 2 4 8. 1 2 2 4 8 आ गया. हाँ, यहाँ तक हो गया था. Then 2 6 2 2 4. 2 6 2 2 4 8. 2 6 2 2 4 8. 2 6 2 2 4 8.
2622 to 48, यहाँ तक हो गया हमारा, 48 तक हो गया, फिर 2622, फिर लास्ट में अगेन वी गेट 2622। अब पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले के दो वो अलग है, सो वी विल सेपरेट देम, इनको हम सेपरेट कर देते हैं इधर से। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। सो लेट अस सी, 248262, 248262, वापस 2 है ना, तो मतलब हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, 248262, 248262, और आगे भी इस तरह से बनता जाएगा, ठीक है ना। ये आगे भी ऐसे नंबर्स 248262 ऐसे करके बनते जाएंगे। सो अभी ये कितने नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स हैं, है ना, 1 और 2 दो नंबर्स हैं, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, ये भी 1 2 3 4 5 6 ही होंगे नेचुरली, ये भी 6 होंगे, और आगे इस तरह से 6 का एक सेट बनता जाएगा। अभी हमें हमारा पैटर्न मिल चुका है। नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर ऑफ T2022। तो इसके लिए क्या करेंगे, T2022 अगर मुझे फाइंड करना है तो पहले क्या करेंगे, 2022 में दो तो मैं ये निकाल दूंगा, ये पहले वाले, ये तो मतलब अलग ही यूनिट्स है, तो ये तो निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, इसमें से दो निकाल देंगे तो मेरे को 2020 टी छोड़ देते हैं, 2022 में से पहले 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा मेरा 2020। अब 2020 में क्या है, 6 के सेट्स है ना, ये सब 6 के सेट्स है, तो इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो उतने सारे 6 से के सेट्स निकल जाएंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा, है ना। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, 2022 में 2 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज दिस 1 and 2 is a not exactly a part of the entire pattern, it is common for all the t's, है ना, सबके लिए कॉमन है, लेकिन ये पैटर्न का हिस्सा नहीं है। सो हमने इन दोनों को पहले निकाल दिया, उसमें से 2022 में से 2 निकल गया तो मुझे 2020 मिला। अब 2020 क्या होना चाहिए, ये सब 6 के सेट्स होने चाहिए, राइट। आफ्टर दिस इट इज आफ्टर दिस 2, दीज आर सेट्स ऑफ 6 डिजिट्स। सो नाउ 2020 को हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक एक सेट में 6 डिजिट्स है, नंबर्स हैं। 6 3s are 18, फिर 2 3s are 18, फिर 4 0, है ना, 6 are 36, so we get 4 as the remainder. Okay, this is our actually ये हमारा सबसे मेन डेटा है 4। अभी 336 तो इतने सारे सेट्स निकल गए, है ना, 336 into 6, ये सब सेट्स पूरे निकल गए। अब उसके बाद 4 रिमाइंडर बचा, मतलब उस जो लास्ट वाला सेट होगा, एक्चुअली फोन आ गया था इसलिए मैंने फिर पॉज कर दिया। नाउ लेट अस रिज्यूम। तो हमने क्या किया था, 2020 को 6 से डिवाइड किया था। 6 से क्यों डिवाइड किया था, बिकॉज दीज आर सेट्स ऑफ 6 नंबर्स। तो डिवाइड करने के बाद हमें 336 क्वोशंट मिला और 4 रिमाइंडर मिला। 336 क्वोशंट का मतलब क्या है, ऐसे 6 वाले सेट्स कितने हैं, 336 सेट्स है, और लास्ट में 4 बचा। सो नाउ द लास्ट सेट में हमारा आंसर होगा वो ये होगा, ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, रिमाइंडर का मतलब, हाँ रिमाइंडर का, ये थर्ड नंबर है, और ये हमारा फाइनल आंसर ये है। दिस इज 2 इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। सो दिस इज फाइनल आंसर। सो फाइनली what do we know, 2022 is equal to 2 is what we got the answer. Now let us find similarly T10,000, है ना, वो सेकंड क्वेश्चन था। सो T10,000 is equal to, पहले क्या करेंगे, 10,000 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट 9,998। अब 9,998 को किससे डिवाइड करेंगे, सोचो, उसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेट्स तो वही, पैटर्न तो वही है। सो नाउ 6 1s are 6, 3 9, 6 are 36, 3 9, 6 are 36, 3 8, 6 are 36, और रिमाइंडर मिला कितना, 2 रिमाइंडर मिला। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज नॉट आवर आंसर, दिस इज जस्ट हेल्पिंग अस टू गेट टू द आंसर। सो 2 इज द रिमाइंडर। अभी हम चले जाते वापस
सो दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर. तो अभी का आंसर हमारा क्या होगा? 4. द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन इज 4. सो T10,000 इज इक्वल टू T10,000 इज इक्वल टू 4 आएगा. उसी तरह से देखो T1 लाख भी अगर हम डिवाइड करने जाएंगे ना, इसमें सिर्फ 9 ऐड हो जाएंगे. एंड ऑफ द डे रिमाइंडर तो 2 ही आने वाला है, क्योंकि ये 10,000 का अगर 2 है तो 1 लाख, सॉरी दिस वाज 1, सॉरी, T1 लाख का भी उसी तरह से सिर्फ इसमें 9s बढ़ जाएंगे, और उस तरह से हमारा ये एक दो स्टेप और बढ़ जाएंगे. एंड में हमको 2 ही रिमाइंडर आने वाला है. सो देयरफॉर इसका आंसर भी, T1 लाख का आंसर भी कितना आएगा? 10,000, 1 lakh is equal to 4. So finally we got the 3 answers. T2022 is 2, and both these answers are 4. So my name is Nitin Chauhan. I am math coach and mentor at iMinds Academy. All right. I hope you like this question. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था. जैसे मैंने तुमको पहले बताया था, you have to first identify which topic this particular question belongs to, and then you have to narrow down accordingly. Okay, so bye for now, till I come back with my next video. Take care.